हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लाइव क्लास के सेशन में हम लोग अब तक जो 11 एपिसोड पढ़ चुके हैं। आज ये 12th एपिसोड है और इसमें हम लोग नरेशन की सीरीज़ को पढ़ रहे थे, तो उसी में नरेशन को आज कंटिन्यू कर रहे हैं और ये लास्ट एपिसोड है नरेशन के रिलेटेड। इसके बाद में जो अगला एपिसोड होगा उसमें हम लोग न्यू टॉपिक और नई चीज़ों को देखेंगे। तो अभी जो आज का सेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नरेशन के कुछ ऐसे टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ मैं जो जनरली सभी बच्चों को कंफ्यूज करता है और अक्सर करके एग्ज़ाम टाइम में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जो भी सेंटेंसेस यहाँ पे होंगे बहुत ध्यान से समझिएगा, पेपर पेन लेके बैठ जाइए, जहाँ पे आपको नोट करने की ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ को नोट करते रहें, रूल्स को साथ साथ लिखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस टाइप के सेंटेंसेस हमें यहाँ मिलने वाले हैं और क्या चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। आपको नरेशन में जितने भी टॉपिक आपने पढ़े, जितने भी टाइप की चीज़ें पढ़ी हैं, उनमें सेंटेंस जनरली क्या होता था कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस हमें एक सिंगल सेंटेंस मिलता था। लेकिन अब क्या होता है कि कई बार आपको सेंटेंस के अंदर यहाँ पर कई सेंटेंसेस मिल जाते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, जो एक के साथ एक जुड़े हुए होते हैं। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि सेंटेंस जुड़े तो होते हैं एक दूसरे के साथ, बट कई बार हर एक का अलग अलग टेंस होता है और टाइप भी होता है। सपोज़ आप लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस सॉल्व करते हैं कि जब ये इम्पेरेटिव होता है तो उसके अकॉर्डिंग, जब ये इंटरोगेटिव होता है तो उसके अकॉर्डिंग, जब ये असर्टिव होता है तो उसके अकॉर्डिंग। तो असर्टिव, इंट्रोगेटिव या इम्पेरेटिव तीनों अलग अलग सेंटेंस अगर आपको एक एक करके दिया जाएगा तो आपको पता है रूल आपको क्या चेंज करना है। बट अगर तीनों ही एक ही सेंटेंस में एक ही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस कई बार आपको लॉन्ग सेंटेंसेस जहाँ पे मिलते हैं उसमें मिल जाता है। इन सेंटेंसेस में एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर सेंटेंस एक के बाद एक दो तीन सेंटेंस तो होते ही हैं। कई बार ये एक नरेटिव सेक्शन में भी दिया जाता है। नरेटिव सेक्शन का मतलब यह हुआ कि जब दो लोगों के बीच बातचीत हो रही होती है तो उस बातचीत को भी हमें इनडायरेक्ट में करना होता है। तो इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए हमें सारे रूल्स जितने भी थे, ज़रूरी चीज़ें सब पढ़ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे उसे अप्लाई करना है। तो बस यही यहाँ पे एक ट्रिक है, टैक्ट है, तो उस चीज़ को चलिए समझते हैं। अब देखिए ध्यान से सेंटेंस जो आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। सेंटेंस है राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा। अब इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस स्टार्ट हुआ। सबसे पहले उसने कहा प्लीज़ टेक योर सीट। शुरुआत में पहले वाक्य को उसने बोला कि प्लीज़ टेक योर सीट, फुल स्टॉप। देन अगला सेंटेंस उसने कहा, उसी वाक्य में एक ही सेंटेंस में एक ही बार में बोला कि आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। कि अगली बात उसने उसमें जोड़ते हुए कहा कि आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, मैं तुम्हें देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर नेक्स्ट उसी में उसने बात जोड़ के कही कि वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग, तुम इतने समय से कहाँ थे। तो उसने तीन बातें कहीं। अब जरा ध्यान से देखिए, पहला सेंटेंस जो यहाँ पे है वो एक इम्पेरेटिव सेक्शन का सेंटेंस है। इम्पेरेटिव में जिसे हम रिक्वेस्ट सेक्शन का मानते हैं, तो प्लीज़ वर्ड से यूज़ है तो ये रिक्वेस्ट वाला है। इम्पेरेटिव में चार होते हैं, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, प्रपोजल और सजेशन। तो उसमें से ये रिक्वेस्ट वाले सेक्शन का है, तो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस ध्यान से देखें तो ये एक असर्टिव सेंटेंस दिया है, यानी सबसे पहले जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ये वो सेंटेंस है असर्टिव वाला। तो इस तरह का सेंटेंस हमें यहाँ पे दूसरा असर्टिव मिल रहा है। और तीसरा सेंटेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है इस प्रकार से। तो तीन बातें एक साथ जुड़ी हुई हैं, तो तीनों को हमें किस तरह करना है, अब उस रूल को समझिए। जब भी कभी आपको इस तरह से सीक्वेंस मिले कि अलग अलग टाइप के अलग अलग सेंटेंसेस हैं, तो उन्हें आपको करना ये है कि जो बात उसने सबसे पहले कही है, फिर उसके बाद जो कही है, फिर अंतिम बार जो उसने बात कही है, इन तीनों को आप अलग अलग सेंटेंस मानकर ही चेंज करेंगे, मगर एक साथ लिखते हुए चलेंगे। एक साथ मतलब यह हुआ कि एक के बाद एक वैसे ही लिखेंगे जैसे ये लिखा है। अब स्टार्टिंग आप इस तरह कर सकते हैं कि राम सेड टू श्याम लिखा है, तो सेड टू को आप पहले वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करें। सबसे पहले चेंज करेंगे सेड टू को प्लीज़ टेक योर सीट के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ टेक योर सीट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ये राम रिक्वेस्टेड श्याम। अब उसके बाद में राम रिक्वेस्टेड, सेड टू का चेंज तो हम रिक्वेस्टेड में कर देंगे प्लीज़ की वजह से। अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में टू लगाना होता है, TO2, तो टू का यूज़ करेंगे। प्लीज़ वर्ड हटा देंगे और प्लीज़ वर्ड हटाने के बाद में जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है उस सेंटेंस को वैसे लिखेंगे, टेक, और उसके बाद लिखा योर सीट। तो योर का चेंज हमें करना है श्याम के अकॉर्डिंग, क्योंकि योर जो है सेकंड पर्सन का एलिमेंट है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट श्याम है तो योर का चेंज हो जाएगा यहाँ पर उसी श्याम के अकॉर्डिंग हिज। तो यहाँ पे हो जाएगा टेक योर सीट। इस तरह से एक सेंटेंस पूरा हो गया। अब उसके बाद में दोबारा उसने बात जो कही असर्टिव सेंटेंस है, आई एम ग्लैड टू सी यू। तो देखिए यहाँ पे हम दो तरह से लिख सकते हैं इस बात को।
हम दोबारा से सेंटेंस चाहें तो फुल स्टॉप लगाने के बाद यहीं से लिख सकते हैं कि राम टोल्ड श्याम। बट ध्यान रखें कि जब भी हम कभी एक ही सेंटेंस को बार बार लिख रहे होते हैं, यानी दो व्यक्तियों की बातचीत को बार बार लिख रहे होते हैं, तो हमें हर बार नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। हम नाम की जगह पे प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे राम के लिए अब हम हिम ही कह सकते हैं, सब्जेक्ट है इसलिए, और श्याम के लिए हम हिम कह सकते हैं। तो ही सेड टू हिम, इस तरह से भी कहा जा सकता है। इस बात को बार बार नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि बोल सकते हैं कि ही सेड टू हिम, तो ऑब्जेक्ट में हिम रखेंगे और सब्जेक्ट में ही, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस में हम ही सेड टू की जगह पे टोल्ड लिख के कह सकते हैं कि ही टोल्ड हिम, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और टोल्ड हिम के बाद में देखिए ये सिंपल सेंटेंस है, तो फुल स्टॉप के बाद हम लिखने जा रहे हैं, तो वहाँ पर अब हम कंजंक्शन की जगह दैट लगाएंगे। तो हम लिखेंगे, देखिए ये सेंटेंस पहले वाला आप चेंज कर चुके हैं, तो इस सेंटेंस को आप छोड़ दें। अब सेंटेंस यहाँ से चलाना है आपको और इस वाले को चलना है, और बाकी को भी अभी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो शुरू का हिस्सा ये रिपोर्टिंग वर्ब और बीच वाला ये सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच, इन दोनों को हमें नेगोशिएट करना है, इन दोनों को हमें चेंज करना है। तो सिर्फ इसी पर फोकस करना है इस समय। राम की जगह हमने लिखा ही, सेड टू की जगह लिखा टोल्ड, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस आ रहा है असर्टिव का इसलिए, और फिर श्याम की जगह लिखा हिम, और हिम लिखने के बाद में दैट का कंजंक्शन यूज किया, इसलिए क्योंकि ये सेंटेंस इस समय के टाइम में असर्टिव सेंटेंस है, इस वजह से। तो जब ये असर्टिव सेंटेंस है यहाँ पर इस तरह से हमें करना है, तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी होंगी दैट। अब दैट के बाद आई का चेंज करना है। आई यूज़ किया था राम ने अपने लिए, तो हमने राम के लिए यूज़ किया आई, और इस तरह से जब हम राम के लिए यहाँ पे तो राम की वजह से हम यहाँ पे आई की जगह ही कह देंगे, क्योंकि आई सब्जेक्ट है और राम का सब्जेक्ट होगा ही, क्योंकि वह एक लड़का है, इस वजह से। एम को चेंज करना है हमें यहाँ पर वॉज में, तो हम इसे वॉज कर देंगे पास्ट में बदलते हुए। और फिर वेरी वैसे रहेगा, ग्लैड वैसे रहेगा, टू सी, और सी के बाद यू का चेंज करना हमें श्याम के अकॉर्डिंग, यानी हिम के अकॉर्डिंग, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हिम, तो हो जाएगा ही वॉज वेरी ग्लैड टू सी हिम। इस तरह सेंटेंस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस यहाँ पे देखें, तो नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस को हम यहाँ पे लिख सकते हैं दो तरह यहाँ पे भी हैं। एक तो हम ये लिख सकते हैं एंड फर्दर, फर्दर आस्क्ड, एक तरीके से हम लिख सकते हैं फर्दर, FURTHER, फर्दर आस्क्ड। और दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर एंड आस्क्ड, इस तरह से भी। तो उसने दोबारा पूछा, तो हम जब भी बार बार सेंटेंस होता है एक ही के अंदर, तो हम एंड से उसे जोड़ सकते हैं, यह भी आपको याद रखना है। तो एंड से जोड़ते हुए हम लिख सकते हैं एंड आस्क्ड या फिर एंड फर्दर आस्क्ड, इस तरह से दोनों चीज़ें हम लिख सकते हैं। कोई भी एक चीज़ जो आपको ठीक लगे वो लिख लीजिए। तो एंड आस्क्ड, क्योंकि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है इंटरोगेटिव है, तो इसलिए आस्क्ड का यूज़ करेंगे हम सेड टू की जगह पे, और फिर सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। जब हम लिखेंगे एंड आस्क्ड, उसके बाद में आस्क के बाद हमें कंजंक्शन लगाना होता है जब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इंटरोगेटिव सेक्शन में एक चीज़ मैंने बताई थी कि अगर ये यस नो टाइप का इंटरोगेटिव है तो इफ़ या वेदर का यूज़ करना होता है, और अगर ये WH टाइप का है तो आपको वही वर्ड यूज करना होता है जो वहाँ लिखा है। तो जैसे यहाँ पर वेयर लिखा है, तो वेयर WH सेक्शन का वर्ड है, इसलिए हम इसी वर्ड को यूज़ करेंगे, कोई और वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो हम वेयर का यूज़ ऐसे ही कर देंगे जैसे यहाँ लिखा है। इतना लिखने के बाद में फिर हम हैड का चेंजेस हमें यहाँ पे करना होता है, बट यहाँ पर ये पहले से ही ऑलरेडी पास्ट का सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पर इसका कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर ये प्रेजेंट सेंटेंस होता तो हम इसको चेंज कर रहे होते। तो लेकिन सीक्वेंस हमें बदलना है। सीक्वेंस ये बदलना है कि यू पहले लाना और हैड बाद में लिखना है। तो हम यू पहले लाएंगे और साथ में यू को चेंज भी करेंगे। यू सेकंड पर्सन का एलिमेंट है, श्याम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यू की जगह हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट में ही। तो हम ही लिखेंगे श्याम के लिए। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट जो है इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, श्याम के अकॉर्डिंग। तो इस सब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट को हम देखेंगे तो वो होता है ही, लड़के के लिए। तो हम यू की जगह लिखेंगे ही, और ही के बाद में हैड बीन और सो लॉन्ग, इस तरह सेंटेंस लिख देंगे। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी सभी को, किस तरह से हमें सेंटेंस चेंज करने हैं। एक के बाद एक जब भी कई सेंटेंसेस दिए होते हैं तो आप 1 बाय 1 सभी को इसी तरह से चेंज करें। इसके अलावा एक तरीका और है जो आपको बहुत ईजी लगेगा, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। वो ये कि आप इस सेंटेंस को अलग अलग करके लिख लें सभी को, जैसे यहाँ लिखा है। जैसे लिखा है राम सेड टू श्याम, आप पूरा ये सेंटेंस यहाँ लिखिए, फुल स्टॉप लगाने के बाद इसको अलग कर लीजिए, यही इन्वर्टेड कॉमा अलग। फिर दोबारा से सेंटेंस लिखिए ही सेड टू हिम, फिर ये बात लिखें दोबारा, ये सेंटेंस दूसरा मान लें। तीसरी बार फिर आप लिख सकते हैं ही सेड टू, और उसके बाद फिर लिख सकते हैं यहाँ पर
ये अगली बात को। तो इस तरह से आप 3 सेंटेंस बनाकर भी इसे तीनों अलग अलग जो रूल्स आपने पढ़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। एकेडमिक चीज़ें हैं, एग्जाम में अगर आप इस चीज़ को करोगे और ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सेंटेंस सही है तो आपके मार्क्स कभी भी नहीं कटेंगे। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं अगर आपको ये तरीका अपनाना है तो। फिलहाल जो मैंने बताया है इस तरह से भी ये किया जा सकता है, तो आप इस प्रोसेस को भी अपनाएं। तो ये आपके लिए एक ज़्यादा अच्छा प्रोसेस रहेगा क्योंकि इससे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है सेंटेंस को चेंज करने में। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं इसी तरह से सेंटेंस कि अगर हमें ऐसे और सेंटेंसेस मिलते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं तो हमें किस तरह से उन्हें चेंज करना है। अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस हैं तो देखिए किस तरह से हमें चेंज करना है। अभी मैंने ऊपर जो तरीका बताया आप यहाँ पर मैं वो अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से आपको तीनों अलग अलग करना है। सेंटेंस लिखा आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा प्लीज़ हेल्प मी। पहले एक बात मैंने कही रिक्वेस्ट में प्लीज़ हेल्प मी, तो ये इम्पेरेटिव का सेक्शन का सेंटेंस हो गया। फिर दोबारा मैंने कहा आई एम आउट ऑफ पॉकेट, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, पूरी तरह से मैं खाली हूँ। मैंने दोबारा सिंपल सी बात कही यानी असर्टिव सेंटेंस। तीसरी बार मैंने कहा कैन यू, क्या तुम्हारे पास हैं, तो ये मैंने प्रश्न पूछा यानी इंटरोगेटिव। और फिर नेक्स्ट मैंने कहा आई होप यू विल, और मैंने उससे फिर रिक्वेस्ट करते हुए इस तरीके से बात कही और नॉर्मली बात को जो है एक उसे डिक्टेट करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि तुम सहायता करोगे। तो इस तरह के मैंने 4 सेंटेंस को यहाँ पर बोला। अब ये चारों सेंटेंस में टाइप सबके अलग अलग हैं और सभी के जो सेक्शंस हैं वो अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट कर रहे हैं। अब हमें करना क्या है कि हम जैसे पहले वाला मैंने प्रोसेस बताया कि आप चाहें तो इसे अलग अलग कर सकते हैं, तो इसे देखिए ऐसे अलग कर सकते हैं आप। सबसे पहला सेंटेंस आई टोल्ड माई फ्रेंड, मैंने फ्रेंड से कहा। एक सेंटेंस हम अलग कर लें क्योंकि इसका रूल हमें पता होता है एक सेंटेंस का, इसलिए आसान हो जाएगा आपको ये चेंज करना। दूसरा, फिर मैंने वही बात उसी तरीके से कही आई टोल्ड माई फ्रेंड, दोबारा सेंटेंस लिखा। फिर तीसरी बार ऐसे करके हम इस तरह से अलग बिल्कुल लिख सकते हैं इसे, और चौथी बार इस तरह से। और जब हम ये 4 बार अलग अलग सेंटेंस लिख सकते हैं तो हम इन्हें 4 बार अलग अलग तरीके से जो है चेंज भी कर सकते हैं। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर हम इन्हें अलग अलग यानी इंडिपेंडेंट सेंटेंस मानते हुए चेंज करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से चेंज होगा और ग्रामेटिकल मिस्टेक होने के कोई चांसेस भी नहीं होंगे। तो ये तरीका भी आप इसे अपना सकते हैं। हर सेंटेंस को फुल स्टॉप लगाकर आप नए सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं और इस तरह से अलग करने में आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। यह तरीका भी यूज़ किया जाता है। तो अब देखिए सेंटेंस कैसे है। पहला सेंटेंस जब अगर हम इसे अलग अलग माने तो पहला सेंटेंस जो है इंपेरेटिव का है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ। इंपेरेटिव में रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। तो आई सेड टू माई फ्रेंड लिखा है, सेड टू को हम चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में, क्योंकि ये सेड टू चेंज होता है प्लीज़ की वजह से, रिक्वेस्टेड में इंपेरेटिव होने की वजह से। तो लिखेंगे हम आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, तो इस तरह से चेंज करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में हम इसे चेंज करेंगे नेक्स्ट वाले सेंटेंस को आई एम आउट ऑफ पॉकेट। तो इस तरह के सेंटेंस को यहाँ पर सिंपली बताया जा रहा है और ये असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव को जब हमें चेंज करना है तो हम चेंज अब करेंगे कि आई टोल्ड हिम। अब सेड टू जो लिखा था उसको हम चेंज कर देंगे टोल्ड हिम, तो टोल्ड में चेंज करेंगे। जनरली हमें असर्टिव में करना होता है इसलिए हम ऐसा करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे आई टोल्ड हिम। फिर इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ पर असर्टिव क्रिएट हो रहा है इस वजह से, तो दैट का यूज़ किया कंजंक्शन। फिर हम लिखेंगे आई एम आउट ऑफ पॉकेट को आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई ऑलरेडी पहले से दिया हुआ इसलिए वापस से चेंज आई ही हो जाएगा, तो कोई चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। फिर इसके बाद लिखा एम को हम पास्ट सेंटेंस मानते हुए यहाँ पर इसे चेंज करेंगे तो ये पास्ट में बदल जाएगा वॉज, तो हो जाएगा आई वॉज, और बाकी का सेंटेंस वैसे ही रहेगा जैसे लिखा है आउट ऑफ पॉकेट। तो इस तरह से ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। फुल स्टॉप का यूज़ करने के बाद में नेक्स्ट सेंटेंस हम फिर अलग सेंटेंस मानते हुए फिर चेंज करेंगे। लिखा हुआ आई टोल्ड माई फ्रेंड कैन यू, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस जो है वो असर्टिव उसका इंटरोगेटिव का सेंटेंस है और वो भी यस नो टाइप का है। तो इसे हम चेंज करेंगे, आई टोल्ड की जगह पर लिखेंगे आई आस्क्ड माई फ्रेंड, और फिर इन्वर्टेड कॉमा की जगह अब हमें इफ़ या वेदर में से कोई एक चीज़ लिखनी है। तो आई एफ इफ़ लिख लीजिए या फिर WHETHER वेदर, इनमें से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही एक ही मतलब होता है और दोनों में से किसी को भी यूज़ किया जा सकता है। ये इंट्रोगेटिव में जब यस नो टाइप का सेंटेंस होता है तभी आपको यूज़ करना है, इसके अलावा यूज़ नहीं करना है। तो कैन यू को सबसे पहले सिंपल करेंगे यू कैन, और इसके इन्वर्टेड कॉमा हटाते हुए यहाँ पर सबसे पहले इसके लगाएंगे इफ़ लगा सकते हैं या वेदर, और लिखने के बाद में इस सेंटेंस को सिंपल करते हुए लिखेंगे यू की जगह चेंज करते हुए माय फ्रेंड के अकॉर्डिंग लिखेंगे ही, क्योंकि माय फ्रेंड जो है अगर वो लड़का है हम उसे लड़का मान रहे हैं तो यहाँ ही लिखेंगे सब्जेक्ट मानते हुए, और अगर वो लड़की है तो यहाँ पर हम शी मानते हुए उसे शी लिखेंगे। इस तरह का चेंज यहाँ पे आप करना है। तो यहाँ पर देखिए जनरली क्या होता है, बुक्स में आपको ही लिखा मिलता है तो आप समझते हैं कि ये ही होगा इसलिए यहाँ लिख देना, बट ऐसा नहीं है। जब भी आपके सामने लाइव सेंटेंसेस होंगे, आप लाइवली किसी से बात कर रहे हैं लाइव,
तो वहाँ पर जो सिचुएशन होगी आप उसी के अकॉर्डिंग जेंडर का यूज़ भी करेंगे। तो यहाँ पर भी वैसे ही है। माय फ्रेंड यहाँ पर कहीं भी ये चीज़ नहीं बता रहा है कि ये लड़का है या लड़की, तो इसलिए इस जगह पर आप यहाँ पर शी भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपने सेंस के, कि जैसा आपको यहाँ यूज़ करना हो। तो सब्जेक्ट आपको फिलहाल लिखना होता, सब्जेक्ट यहाँ पे ही यूज़ कर सकते हैं और शी भी। तो यहाँ पर ही लिख दिया। फिर कैन का पास्ट में चेंज करेंगे कुड, और कुड चेंज करने के बाद में अब उसने हेल्प मांगी थी। स्टार्टिंग में आप इसको रिलेट करेंगे इसके साथ, उसने हेल्प मांगी थी, तो कैन यू अधूरा सेंटेंस है, आपको इसे पूरा करना है। तो अधूरा इसलिए है क्योंकि बात शुरू से चल रही थी, उसी में उसने बात को जोड़ते हुए कहा था, तो यहाँ पर अधूरी बात को उससे जोड़कर पूरा माना जा रहा था। लेकिन अब आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंस बनाना है, तो यहाँ पर इसे पूरा करना पड़ेगा। जब हेल्प मांगी थी तो कैन यू हेल्प मी पूरा सेंटेंस होना चाहिए था। अब यहाँ पर इसको पूरा हम खुद कर लेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे ही कुड, और उसके बाद हेल्प लिखने के बाद में लिखेंगे मी, लास्ट में अपनी तरफ से जोड़ लेंगे। तो इस तरह का सेंटेंस ये कंप्लीट हमें कर देना है। कंप्लीट इसीलिए करना है, मैंने बता दिया कि सेंटेंस स्टार्टिंग से चल रहा था, एक एक के बाद एक सेंटेंस थे, तो इसलिए उसको अधूरे में ही बात पूरी कर रहा था उसके साथ जुड़कर। लेकिन अब हमने इसे अलग किया हुआ सेंटेंस को, तो हम वही बात को रिपीट करेंगे कि उसने मदद मांगने के लिए कहा था कैन यू हेल्प मी, तो उस बात को मानते हुए हम यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिख लेंगे। नेक्स्ट ऐसे ही है बिल्कुल, लास्ट सेंटेंस होगा कि आई टोल्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा कि आई होप यू विल, उससे मैंने मदद मांगते हुए कहा कि मुझे मालूम है कि वो मदद मेरी करेगा। तो अब लास्ट वाले सेंटेंस में सिंपली बात कह रहा है, तो हम इसे सिंपली चेंज कर सकते हैं कि आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा। अब देखिए यहाँ पे माई फ्रेंड को आप हिम भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप माई फ्रेंड भी रहने दें वैसे ही, तो आप लिख सकते हैं आई टोल्ड माई फ्रेंड या फिर आई टोल्ड हिम, इस तरह से। अगर लड़की है जैसे कि मैंने पहले बताया तो आई टोल्ड हर, यह भी कह सकते हैं आप। और फिर इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाना है आपको, दैट लगाने के बाद बाकी का सेंटेंस चेंज करना है, आई होप यू विल। तो इसको चेंज करेंगे आप, आई का चेंज आई के अकॉर्डिंग आई ही रहेगा, होप वैसे ही लिखा रहेगा इसी तरह पे, और फिर उसके बाद में ही लिखने के बाद जो सब्जेक्ट है विल का वुड कर देंगे। तो आई होप ही वुड, इस तरह से सेंटेंस ये चेंज हो जाएगा। तो विल का वुड हमें करना होता है और यू का चेंज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा ही, तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा कि कई सेंटेंसेस अगर हमें मिलते हैं तो किस तरह से हमें चेंज करना है। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करें, रूल्स को दोबारा से सुनें, और इसके अलावा कोई कन्फ्यूज़न होता है तो मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछें अपना क्वेश्चन कि क्या कन्फ्यूज़न किस पॉइंट पे है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं कि कहाँ पर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे जिसे हमें इस तरह से सेंटेंसेस में करना है। कई बार क्या होता है कि आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंसेस दिखाई देंगे। जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हमें पहले की तरह ही चेंज करना होता है जैसे हम लोग अभी तक चेंज करते आए हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब यह है कि आपने 4-5 टाइप के सेंटेंस देखे हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। ये सेंटेंस के अलावा अगर आपको इसके अंदर सेंटेंस कोई भी पैसिव का मिलता है, एक्टिव का सेंटेंस मिलता है, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड का सेंटेंस मिलता है, या सुपरलेटिव का सेंटेंस मिलता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हमें नॉर्मली जिन रूल्स से हम चेंज करते हैं उसी तरह से हमें चेंज करना है। बस ध्यान ये रखना है कि जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं उन्हीं को हमें यूज़ करना है, अननेसेसरी रूल्स यहाँ पर किसी दूसरे सेक्शन से लाके इम्प्लीमेंट नहीं करना है। तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल ही अप्लाई करने हैं और वही रूल यहाँ पर चलते रहेंगे। तो जैसे सेंटेंस लिखा है कि जॉन सेज टू जेम्स, अब एक सेंटेंस यहाँ पे कहा गया जो कंपाउंड सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखें कि हैव यू कम हेयर जस्ट टू सी मी और आर देयर सम अदर रीज़न, कि इसने एक प्रश्न पूछा कि क्या तुम सिर्फ मुझे देखने के लिए आए हो या फिर कोई और कारण है। इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया और इसमें बात कही गई है। तो इसमें 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पहला तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, दूसरा ये इंटरोगेटिव होने के साथ साथ एक कंपाउंड सेंटेंस है। तो आपको 2 सेंटेंसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, आपको उसी दोनों सेंटेंस को इंडिपेंडेंटली या फिर एक साथ चेंज करना है। अब देखिए कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव मानते हुए हम सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में। इतना आपको चेंज करना है पहले की तरह जैसे आप रूल अपनाते रहें अब तक के लिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे जेम्स वर्ड लिखने के बाद अब सेंटेंस आपको देखना है कि ये यस नो टाइप का इंटरोगेटिव है या WH। तो जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है लिख रहा है हैव यू, तो दैट मीन्स कि ये यस नो टाइप का है। हैव से क्लियर ये हुआ कि ये एक हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हें हम लोग यस नो टाइप कहते हैं, इसलिए तो हैव स्टार्टिंग में आ रहा है इसलिए ये यस नो टाइप का सेंटेंस है और इसका हाँ ना में जवाब दिया जा सकता है। तो इस तरह का सेंटेंस है। और फिर हम यहाँ पे हैव होने की वजह से इसका सीक्वेंस तो चेंज करेंगे स्टार्टिंग में होने की वजह से, साथ ही साथ इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद वहाँ पर इफ़ या फिर
वेदर का यूज़ करेंगे। तो चाहे हम इफ़ यूज़ करें चाहे हम वेदर यूज़ करें, दोनों एक ही मतलब होता है। तो हम यहाँ पर जो आसान लगता है वो यूज़ कर लेते हैं, लिखेंगे इफ़। इफ़ के बाद में हम हैव यू का सीक्वेंस चेंज करेंगे, यू पहले और हैव बाद में। लेकिन यू का चेंज भी हमें करना है जेम्स के अकॉर्डिंग। जेम्स एक लड़का है, उसके लिए सब्जेक्ट यूज किया जा सकता है ही, तो यू को हटाकर उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं ही। इस तरह से यहाँ चेंज हो जाएगा। तो ही के बाद में हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट का सेक्शन होता है, इसलिए हम हैव को चेंज करके पास्ट में कर देंगे हैड, तो यहाँ पर ये बदल जाएगा हैड में। और उसके बाद कम के बाद में हेयर एक टाइम का एडवर्बियल है, तो टाइम के एडवर्बियल को हम पास्ट में चेंज करते हैं, लिख जाता है देयर, सॉरी पास्ट में नहीं इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, हो जाएगा देयर। ये चीज़ ध्यान रखनी है, THERE। जितने भी रूल्स मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखिए कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि जिसको मैंने इस लाइव क्लासेस में रिपीट आपको नहीं पढ़ाया है। इसके पहले भी मैंने पूरी सीरीज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अपलोड की थी, और लाइव क्लास में मैंने फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोबारा स्टार्ट किया हुआ पढ़ाया हुआ है। तो मैंने जितने भी रूल्स मैं यहाँ बोल रहा हूँ सारे के इंडिपेंडेंट अलग अलग एक सेपरेट रूल्स को वीडियो बना चुका हूँ। आप अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें, वो मिल जाएगा वीडियो, उसे ज़रूर देख लें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेक्शन को जरूर कंप्लीट करें, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इस समय आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, क्योंकि सेंटेंस डे बाय डे थोड़े से टफ होते जा रहे हैं, तो आपको उस लेवल के अकॉर्डिंग तैयार रखना पड़ता है अपने आप को। इसलिए तो उन रूल्स को आप ज़रूर पढ़ें जो चीज़ें आपने पीछे देखी हैं, और इसको इम्प्रूव जरूर करें। इसके अलावा अभी ये जब लाइव क्लासेस की सीरीज़ जो चल रही है, ये शुरू अभी हुई है और ये कंटिन्यू चलती रहेगी। इसके अलावा आप 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक 30 डेज़ में 30 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आप उस सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए लाइव जरूर जुड़ें, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब यूनिक क्वेश्चंस होंगे। आई एम वेरी श्योर कि आपको जनरली वो किसी बुक में देखने को क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो उस क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करें, उसमें बहुत से आपके कन्फ्यूजन्स, बहुत से आपके ऐसे डाउट्स और क्लियर होंगे जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने पर आता है। जनरली क्या होता है, हम लोग कि जब सॉल्व कर रहे होते हैं किसी सेक्शन को, तो आपको ये पता होता है कि ये पर्टिकुलर रूल से चल रहा है, ये पर्टिकुलर रूल से चल रहा है, सेंटेंस को आपने चेंज कर लिया। बट आपको जब एक्सरसाइज देखने को मिलती है तो वहाँ पर रैंडम क्वेश्चंस होते हैं। पहला वाला इंपेरेटिव का है, दूसरा अचानक से इंटरोगेटिव का मिल गया, तीसरा अचानक से आपको एक्सक्लेमेटरी का मिल गया। तो ऐसे में रूल कई बार जो है मिसमैच हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो ऐसी चीज़ों को दूर करने के लिए एक जो है प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चलेगी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। उस क्लासेस को ज्वाइन करें, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये सब चीज़ें शॉर्ट आउट करने में। और बेसिकली वो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए है, तो जो लोग IBPS, बैंकिंग, SSC या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जरूर ज्वाइन करें। तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं आपकी शॉर्ट आउट हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स जो आपको बेसिक चीज़ें दिक्कत आती हैं किसी भी सेंटेंस को चेंज करने में। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे jobnoteslab.in पर। ये जो आपको वेबसाइट यहाँ दिखाई दे रही है, इस पर आप चेक कर सकते हैं। आपको काफ़ी कुछ जो है प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, तो वहाँ से प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए अब इसे आगे समझते हैं सेंटेंस में कि हमें किस तरह का सेंटेंस है जो हमें चेंज करना है। तो हैव का चेंज हमने हैड में कर दिया। हैड चेंज करने के बाद में लिखा है केम, तो केम को हम वैसे रहने देंगे, हेयर का देयर कर देंगे, और फिर जस्ट टू सी इसको वैसे रहने देंगे। मी का चेंज करना है, मी एक फर्स्ट पर्सन का एलिमेंट है और जॉन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो जॉन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो जॉन के लिए ही लिख सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव होता है हिम, तो यहाँ पर हिम लिख दिया जाएगा। उसके बाद और लिखेंगे, जैसे ही सेंटेंस चल रहा है, और लिखने के बाद आर लिखा है फिर देयर लिखा है, तो सबसे पहले हमें सेंटेंस का सीक्वेंस चेंज करना है, देयर पहले आर बाद में। तो अब हम देयर को पहले लिखेंगे और अब आर की जगह पे वर लिख देंगे पास्ट में बदलते हुए। आपने एडवर्बियल चेंज किया हुआ पढ़ा हुआ है कि हेयर को हम लोग देयर कर देते हैं, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि देयर को वापस हेयर नहीं किया जाना है। हमेशा रिवर्स ऑर्डर जो है वो नहीं होते हैं, बल्कि केवल एक जो पैटर्न में सीक्वेंस चलता है उसी में आपको करना है, यानी जो पैटर्न सीक्वेंस है वो रिवर्स में वापस नहीं लाना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर देयर दिया इसलिए देयर वैसे लिखा रहेगा। देयर वर के बाद में सम लिखा है तो सम वैसे लिखा रहेगा, अदर रीज़न और अदर रीज़न ऐसे लिखा रहेगा, लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। तो ये तरीका है इस सेंटेंस को चेंज करने का, जब यहाँ पर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टाइप का सेंटेंस मिलेगा और उसमें 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस एक साथ जोड़कर मिल जाए तब। तो आई होप कि चीज़ क्लियर हो रही होगी। अगर सबको क्लियर हो रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं कि हाँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उस क्वेश्चन को भी साथ साथ पूछें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे देखते हैं। लिखा हुआ है कौशल्या से टू राम। कौशल्या ने शाम से कहा डोंट डिज़ायर, जिसे डू नॉट भी हम पढ़ते हैं, तो डू नॉट डिज़ायर ओ माई चाइल्ड टू पॉसेस द मून बिकॉज इट इज़ 1000 ऑफ माइल ऑफ।
माइल्स ऑफ। तो ये सेंटेंस उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे चांद की इच्छा मत रखो क्योंकि वो हज़ारों मील दूर है, ऐसी इच्छाएं मत रखो कि जो पा नहीं सकते हो। तो अब उन्होंने ये जब बात कही तो यहाँ पर 2-3 चीज़ों को एक साथ जोड़ा है। अब इसमें हम कई सेंटेंस देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इसे हमें चेंज करना है तो किस तरह से आप चेंजेस करेंगे, तो आप देखिए स्टार्टिंग हमें इस तरह से करना है कि कौशल्या एड्रेस्ड राम एज हर चाइल्ड। अब एड्रेस्ड क्यों यूज कर रहे हैं? स्टार्टिंग मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस में कहीं पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ओ डियर, माई डियर, डार्लिंग या इसी टाइप के कुछ और वर्ड यूज हो जाएं, जैसे माई चाइल्ड, माई ब्रदर, ब्रो, तो उनको हमें बाहर लिखना है, बट एड्रेस्ड एज इस तरह से कहते हुए। लेकिन अब इन्होंने राम को ही ये बात कही थी, इसलिए यहाँ पर राम वर्ड को भी यूज कर दिया गया है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कौशल्या एड्रेस्ड राम एज हर चाइल्ड, अपने बच्चे की तरह उन्होंने एड्रेस किया उसे, एंड टोल्ड और कहा। बात को हिंदी में आप सोच के चलेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह से आप सोच के चलें कि उन्होंने राम को मेरे बच्चे कहते हुए कहा कि एंड टोल्ड और कहा कि नॉट टू डिज़ायर। अब देखिए यहाँ पर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो आप यहाँ पे 2 तरह से कर सकते हैं। जैसे यहाँ टोल्ड लिखा है तो टोल्ड की यहाँ पे चेंज आप कर सकते हो फॉरबिड। एक वर्ड होता है जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि फॉरबिड आप यूज़ कर सकते हो चाहो तो यहाँ पे। तो फॉरबिड लिखने के बाद में आप यहाँ लिख सकते हैं टू डिज़ायर। लेकिन अगर फॉरबिड नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पर टोल्ड लिखने के बाद टू के पहले नॉट का यूज़ करेंगे और यहाँ से डू हटा देंगे। ये सीरीज़ को आप दोबारा से चाहें तो रिपीट कर लें कि जो इंपेरेटिव सेक्शन में डू नॉट वाला मैंने पढ़ाया उसे आप दोबारा से देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप डू नॉट की जगह पर नॉट का यूज़ करेंगे तब जब टोल्ड लिख रहे हैं, और उसके बाद टू लगाएंगे और फिर डिज़ायर टू पॉसेस द मून, इतना सेंटेंस लिख देंगे नॉर्मली जैसे चल रहा वैसे ही। चाहे तो आप यहाँ पे फॉरबिड लिख सकते हैं टोल्ड की जगह और नॉट भी हट जाएगा, तब आप फॉरबिड के बाद लिखेंगे फॉरबिड टू डिज़ायर टू पॉसेस द मून बिकॉज, इतना तो ऐसे चलेगा। फिर आगे अब हमें चेंज करना है इट को। इट एक थर्ड पर्सन का एलिमेंट है, तो थर्ड पर्सन के एलिमेंट को ध्यान रखें कि वो कभी भी चेंजेस नहीं होता है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन को नो चेंज। तो थर्ड पर्सन का एलिमेंट मिल रहा है इट, इसलिए इसका कोई चेंजेस नहीं होगा। बट यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज लिखी है और बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब थी वो पास्ट में थी, इस वजह से इज का चेंज होकर पास्ट में हो जाएगा। तो इतना हमें चेंज करना ही होगा, ये हम कर देंगे। उसके बाद बाकी का सेंटेंस सिंपली वैसे लिख दिया जाएगा जैसे है और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमें ये चेंजेस करना है। आई होप कि ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को चेंज करना है। चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही अच्छा सेंटेंस एक देखते हैं जिसे जनरली हमें अच्छे से सीखना होता है। मोस्टली आप लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, कोई भी, जैसे आप बैंक में जाना चाहें, आप रेलवे में जाना चाहें, आप किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाहें, तैयारी करना चाहते हैं उसकी, तो आजकल हर जगह पर इंग्लिश लैंग्वेज का एक सेक्शन पूछा जाता है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। और उस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको इंग्लिश की बहुत अच्छी नॉलेज होना भी ज़रूरी है। आप ये सोचें कि हाई स्कूल और इंटर की नॉर्मल बुक्स पढ़ के आप उस चीज़ को बीट कर लेंगे तो ये एक इम्पॉसिबल थिंग है। उसके लिए आपको स्पेशल चीज़ें समझनी होंगी और अच्छे से अच्छे सेंटेंस और टफ से टफ सेंटेंसेस को सॉल्व करके भी जाना होगा। ये बात बहुत दूर की है, लोग कहते हैं अक्सर करके कि इंटर तक का आप प्रिपेयर कर लो काफ़ी कुछ कवर अप हो जाता है, तो सही कहते हैं, बट उसमें इंटर तक का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो उपलब्ध किताबें बस उतना सीमित होकर। कॉम्पिटिशन लेवल पर आपको थोड़ा सा एडवांस होना पड़ता है और चीज़ों को बहुत ही ब्रॉड स्केल पर आपको समझना होता है कि और कैसे सेंटेंसेस आ सकते हैं। तो अगर आप एकेडमिक तक सीमित रहना चाहते हैं तो जितना सेंटेंस आपको मैंने अभी तक बताया है वहीं तक सीमित है, आप यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर जाना चाहते हैं और थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाना चाहते हैं स्किल को और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेक्शन को, तो आपको इस टाइप के सेंटेंसेस भी आने चाहिए जहाँ पे नैरेटिव आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं और आपको उसे चेंज करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे चेंज किया जाएगा। इसे चेंज करने का तरीका बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी तरीके से इसे सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। बस आपको समझना ये है कि जो डायलॉग्स आपस में हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, वो किन्हीं दो लोगों के बीच में है। तो कौन सा सेंटेंस पहले ने बोला है, कौन सा सेंटेंस दूसरे ने बोला है, यह बात आपको बार बार उसको पॉइंट आउट करके समझना होगा, निकाल कर बाहर रखना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए सेंटेंस लिखा है, पहले मैं आपको सेंटेंस समझा देता हूँ जो यहाँ लिखा हुआ है, कैसे वो लिखा है, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन। लिखा हुआ श्याम सेड, श्याम ने कहा, और किससे कहा, वेल हरी का, अच्छा हरी मतलब हरी से ही कहा। तो यहाँ पर ऐसे भी आप समझते चलें साथ साथ कि श्याम टोल्ड हरी, श्याम ने हरी से ही कहा, तो डायरेक्टली चाहे हम हरी कह दें या फिर हरी का नाम लेके कह रहा है, एक ही बात है।
फिर उसके बाद उसने अगला उसी से प्रश्न किया, हाउ डिड यू फेयर इन द एग्जामिनेशन, तुम एग्ज़ाम कैसे जो सामना करोगे या एग्ज़ाम की फ़ीस कैसे भरोगे। तो इस तरह पे इसने बात इससे पूछा। तो जब इसने ये बात पूछी कि हाउ डिड यू फेयर इन द एग्जामिनेशन, ये प्रश्न हो गया, दोबारा से अगला सेंटेंस तुरंत स्टार्ट हुआ, ओ प्लीज़ डू नॉट टॉक अबाउट इट। अब आपको यहीं पर ये चीज़ पिक आउट करनी है कि ये जो दूसरी बात एकदम से अचानक से आई, ये बात किसने कही है, ये बात श्याम ने कही है या फिर हरि ने कही है। तो देखिए पहला प्रश्न श्याम ने पूछा था, बट ये रिप्लाई जो है हरि का है, उसने कहा ओ प्लीज़ या प्लीज़ डू नॉट टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बात मत करो। फिर अगला ही सेंटेंस आया तुरंत ही, बट वाई। अब बट वाई के पहले ये नहीं लिखा है कि किसने बोला, अब आपको खुद समझना है कि ये दो लोगों के बीच बातचीत हो रही है तो कौन किसको क्या बोल रहा है। तो पहला वाला वाक्य श्याम ने बोला, दूसरा वाला हरि ने, लेकिन तीसरे सेंटेंस में बट वाई जब कहा गया तो किसने बोला होगा। तो बट वाई तुरंत ही ये जवाब दिया है वापस से श्याम ने, क्योंकि हरि ने जब ये कहा कि प्लीज़ इसके बारे में बात मत करो तो श्याम ने रिप्लाई किया क्यों। तो फिर वापस से हरि बोलता है कि आई हैव डन माई वेरी बैडली, कि मैं बहुत बुरा मेरे साथ हो चुका है, आई एम एफ्रेड, मैं घबरा रहा हूँ, आई वुडंट पास, और मैं पास नहीं होऊंगा। तो इस तरह की बात उसने हरि ने लास्ट में कही। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आपको सबसे पहले यही समझना है कि किसने कौन सा सेंटेंस बोला और किससे क्या कहा। फिर आपको उसका टाइप समझना है कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसमें असर्टिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, इंपैरेटिव है। टाइप कौन कौन से होते हैं ये सारे आपको बाद में पहचानने हैं। तो इतना पहचानने के बाद में आप इन चीज़ों को चेंज करना आप शुरू करेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग आप इस तरह से कर सकते हैं कि सबसे पहले श्याम ने हरि से कुछ पूछा था, तो श्याम ने हरि से जब पूछा तो श्याम सेड टू हरि, इस तरह से आप इसे मान सकते हैं और सेड टू को चेंज कर सकते हैं वहाँ पर आस्क्ड में, क्योंकि पहला प्रश्न जो है इंटरोगेटिव में था और प्रश्न था, पूछा गया वाला बात, तो इसलिए आस्क्ड में लिख देंगे। फिर उसके बाद हरि लिखने के बाद लिखेंगे एक इंट्रोगेटिव तो है, बट ये इस टाइप का इंट्रोगेटिव है जिसमें WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में हम लोग कोई भी कंजंक्शन नहीं यूज़ करते हैं, बल्कि वही वर्ड को यूज़ कर देते हैं जो वहाँ पे लिखा होता है। तो यहाँ पर हम उसी को वर्ड यूज़ कर देंगे हाउ। फिर इसके बाद लिखा ही हैड फेयर्ड इन द एग्जामिनेशन, तो इसको चेंज करना है, बट हमें यहाँ पर देखते हुए चलना है कि सेंटेंस लिखा था हाउ डिड यू फेयर, अब हमें यू को स्टार्टिंग में लाना है, डिड को बाद में। तो इतना तो हमें चेंज पहले करना है, बट साथ साथ ये समझना है कि यहाँ पर जब डिड लगा था तो डिड का मतलब ये पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस था, तो पास्ट के इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव था ये। अब जब पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस होता है तो अकॉर्डिंग टू रूल, याद करिए कि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस को पास्ट के इंडेफिनिट वाले को हम पास्ट के परफेक्ट में बदलते हैं। तो इस सेंटेंस को हम पास्ट के परफेक्ट में बदलेंगे। अब ये पास्ट के परफेक्ट में किस तरह से बदला जाएगा, जब ये सेंटेंस पास्ट के परफेक्ट में होगा तो यू पहले आएगा और जो हरी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ हो जाएगा ही के बाद में यहाँ पर डिड लगा है जिसे हम हटा देंगे और यहाँ पर हम एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैड, क्योंकि ये पास्ट के परफेक्ट सेंटेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। और फिर जो फेयर लिखा है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाकर लिखेंगे, क्योंकि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है और कोई फॉर्म नहीं, तो इसलिए लिखेंगे थर्ड फॉर्म। तो यहाँ सेंटेंस हो जाएगा ही हैड फेयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो इतनी बात हो गई पूरी। अब यहाँ पे चाहे तो हम फुल स्टॉप लगा लें और चाहे कॉमा लगाएं, एक ही बात है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। फिर दोबारा से हरि ने रिक्वेस्ट की थी, और हरि ने किससे रिक्वेस्ट की, उससे श्याम से। तो आप दो तरह से कह सकते हैं बात को। देखिए यहाँ पे लिखा है ओ प्लीज़ डू नॉट टॉक अबाउट इट, तो सबसे पहले तो आप ये कह सकते हैं कि हरि रिक्वेस्टेड श्याम, आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। आपको बहुत टफ जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन हाँ अगर आप चीज़ों को जानते हैं, बेसिक चीज़ें आपके कवर अप हैं, तो यहाँ पर आप नया वर्ड यूज़ कर सकते हैं एम्प्लोर्ड। एम्प्लोर्ड का मतलब होता है उसने विनती की, उससे रिक्वेस्ट की कि यार मत बात करो इसके बारे में, इस टाइप से उसने कहा। तो एम्प्लोर्ड का मतलब विनती करते हुए उसने कहा। आप चाहें तो वहाँ रिक्वेस्टेड भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो हरी रिक्वेस्टेड हिम, इस तरह से यहाँ पे ऐसे चीज़ लिखेंगे। और उसके बाद देखिए इसने डू नॉट का यूज किया था, तो डू नॉट को यूज अगर उसने किया था तो हम डू नॉट को जब करते हैं चेंजेस तो डू तो हटा देते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं। लेकिन डू नॉट वाले सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव, और इम्पेरेटिव में हम लोग कंजंक्शन यूज़ करते हैं टू। तो टू के बाद जो नॉट दिया हुआ है हम उसे नॉट को पहले लगाते हैं, यह भी एक रूल है जो मैंने बार बार बताया है सेंटेंस में, आप उसे भी समझें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम्प्लोर्ड हिम नॉट, इस तरह से। तो रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं, हरी रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू टॉक अबाउट इट, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। हरी, ओ प्लीज़ तो पूरा हटा देना है आपको, आप लिखोगे हरी रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू टॉक अबाउट हिम
इट, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो इम्प्लोर्ड अगर नहीं लिखना चाहते हैं आप, या कन्फ्यूज़न लग रहा है ये नई चीज़ है, तो आप यहाँ पर रिक्वेस्टेड लिखें, और अगर आपको पता है तो आप इम्प्लोर्ड यूज कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें एक जैसी ही हैं। फिर इसके बाद अगले में क्या कहा उसने, बट वाई। अब ये बट वाई किसने कहा, श्याम ने हरी से कहा था ना, तो श्याम आस्क्ड हरी, तो इस तरह से आप कह सकते हो श्याम आस्क्ड हरी। बट वाई को आप उसे चेंज करके लिख सकते हो कि वाई ही शुड नॉट डू सो। अब यहाँ पे कैसे चेंज करना है ध्यान से समझें। यहाँ पे आपको ये चेंज करना है इस तरह से, सबसे पहले तो बट वाई अगर कहा, बट वाई, और बट वाई लिखने के बाद में आप किस तरह से चेंज करेंगे वो देखें कि आपको सबसे पहले WH वाला वर्ड मिल रहा है, तो WH होने की वजह से आपको कंजंक्शन नहीं लगाना कोई भी, तो आप यहाँ पर इसी वर्ड का यूज करेंगे वाई, और फिर लिखेंगे आप अपनी तरफ से सब्जेक्ट एक ही, क्योंकि यहाँ पर बट वाई ही केवल लिखा था, और बट वाई के बाद इसने इसी बात को रिपीट किया था, बट वाई यू शुड नॉट डू सो, कि तुम ऐसा क्यों नहीं करना चाहते। बट वाई शुड यू नॉट डू सो एक सेंटेंस था जिसे हम अपने हिसाब से चेंज करके लिखेंगे, बट वाई ही शुड नॉट डू सो, ये हम अपने पास से लिखेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बातचीत इस पर बेस चल रही है, यहाँ पर ये बात थी, इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए उस बात के साथ हमें कोरिलेट करना है। बट वाई कहने का उसका रीज़न यही था कि वो ऐसा क्यों नहीं करना चाहता, तो हम उसी बात को अपनी तरह से लिखेंगे कि वाई लिखने के बाद में लिखेंगे ही सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ही होगा, श्याम ने हरी से कहा है इसलिए, और ही लिखने के बाद में शुड लिखेंगे, शुड के बाद में नॉट डू सो ये जोड़ेंगे। तो यहाँ पे डू नॉट टॉक लिखा था, तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट डू सो, कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहते, यानी बात क्यों नहीं करना चाहता, ये बात हम अपनी तरफ से लिखेंगे। फिर सेंटेंस लिखेंगे हरी रिप्लाइड दैट। अब हरी ने अंतिम बार रिप्लाई किया, तो हम चाहे यहाँ पे कर सकते हैं हरी आंसर्ड दैट, या फिर लिख सकते हैं हरी रिप्लाइड दैट। तो चाहे आंसर्ड लिखिए चाहे रिप्लाइड लिखिए, दोनों का मतलब यहाँ पर एक ही है। फिर हम लोग कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस लास्ट वाला जो है एक सिंपल सेंटेंस है, आई हैव डन वेरी बैडली, आई एम अफ्रेड आई वुडंट पास। ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है, स्टेटमेंट बना रहा है इसलिए, तो इसको हम ऐसे नॉर्मली यहाँ लिख सकते हैं। फिर हम इसे लिखने के बाद में चेंजेस करेंगे यहाँ पर कि आई का चेंजेस हमें करना है हरी के अकॉर्डिंग, तो हरी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे ही, और फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ हैव, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट में हैड, क्योंकि रूल है शुरू वाला जब पास्ट में होता है तो हैड कर देंगे। फिर उसके बाद हम लास्ट में लिखा हुआ है इसके आगे वेरी बैडली, तो इसे हम लिखेंगे डन वेरी बैडली। डन वेरी बैडली मतलब यहाँ पे डन लिखा हुआ था इसलिए डन लिखेंगे, वेरी बैडली इतना लिख देंगे पूरा। उसके बाद में उसने कहा आई एम अफ्रेड, एंड करके हम इसे जोड़ सकते हैं और बाद वाले बात को लिख सकते हैं एंड वॉज अफ्रेड ऑफ दैट। ही वॉज अफ्रेड होना चाहिए, बट यहाँ पे हम वॉज इसलिए लिखेंगे क्योंकि पहले वाले सेंटेंस से ही कंटिन्यू चल रहा है इसलिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि एंड वॉज अफ्रेड ऑफ दैट। अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते तो यहाँ फुल स्टॉप का यूज़ करिए और बाद वाले सेंटेंस को दोबारा लिखिए इस तरह से कि ही सेड दैट ही वॉज अफ्रेड ऑफ दैट। इस तरह से आप बाद में लिख सकते हैं दोबारा से भी। और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसी तरह सेंटेंस जोड़ के हुए लिखें कि ही एंड ही वॉज में ही हटा देंगे क्योंकि पहले सब्जेक्ट आ चुका है, दो बार एक ही सब्जेक्ट नहीं यूज़ करते इसलिए। और वॉज लिखने के बाद लिखेंगे अफ्रेड ऑफ दैट, उससे भयभीत हुआ, तो अफ्रेड के दैट के लिख देंगे। फिर दैट के बाद में बाद वाली बात लिखेंगे कि ही वुड नॉट पास। ये वुडंट लिखा हुआ है तो इसको विल नॉट कहा जाता है, और विल का आप पास्ट में करोगे वुड, और ये नॉट लगा हुआ है यहाँ पे तो नॉट लिखोगे पास, तो इस तरह सेंटेंस ये चेंज हो जाएगा। तो आई होप कि ये किसी जो सेंटेंस आपके सामने है ये चेंज करना आपको आ चुका होगा, किस तरह से हमें सेंटेंस चेंज करना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस अब इसी तरह से एक और देखते हैं कि सेंटेंस लिखा है कि आई हैव हर्ट माई लेग आई कांट वॉक। जब एक ही सेंटेंस में देखिए किसी तरह से रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं और कई बार सेंटेंस में एक ही बात को अलग अलग तरह से दो बार कह दिया जाता है या एक के बाद एक दो बातें एक ही व्यक्ति कहता है, तो उसमें हमें ज़रूरत नहीं होती है बार बार रिपोर्टिंग वर्ब लिखने की। आप चाहें तो एक ही रिपोर्टिंग वर्ब को यूज़ कर सकते हैं और उसे बार बार यूज़ करके उसके दो सेंटेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं एंड से जोड़ते हुए, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया है उसी तरह से। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ ही सैड, अब दोनों ही सेंटेंस आप देखें, दोनों ही सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंसेस हैं। अब यहाँ पे इसका हमें चेंजेस करना है तो हम इस तरह से करेंगे, आई का चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा ही, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लिखेंगे दैट। जैसे रूल है पहले कुछ चीज़ें आप अंडरस्टूड समझते चले साथ साथ, तो आपकी ये चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी कि कैसे आपको करना है। काफ़ी रूल्स को आप याद रखेंगे मन में और प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस होगी आपकी। तो यहाँ पे दैट लगाया क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर लगा हुआ है उसको हटाते हुए, और ये सेंटेंस सिंपल है इसलिए भी ऐसा किया।
फिर उसके बाद आई का चेंज किया, ही के अकॉर्डिंग ही हो गया। हैव का चेंज करना हैड, क्योंकि यहाँ पर सेट लिखा इसलिए। हर्ट के बाद हर्ट लिखा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में दिया है। फिर माई को आप चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और आप सॉरी यहाँ पे माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। तो यहाँ पर माई को आप चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका माई जो चेंज होकर पजेसिव में हो जाएगा, यहाँ पे हिज और लेग ऐसे लिखा रहेगा। फिर दूसरी बात उसने कंटिन्यू उसी में कही थी कि आई कैन नॉट वॉक, तो एंड दैट, और यह भी उसने कहा कि ही कुड नॉट वॉक, तो यह भी बात हम जोड़ देंगे। तो आई का चेंज फिर ही के अकॉर्डिंग हो जाएगा ही, कैन का हो जाएगा कुड, और नॉट वैसे लिखा रहेगा, वॉक ऐसे। तो इस तरह से हमें एक के बाद एक सेंटेंस को इसमें जोड़ देना है। तो आई होप कि अब चीज़ें समझ में आ रही हैं आप सभी को। थोड़ा सा पेशेंस, चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी कुछ कवर अप हो जाएगा। कोई ऐसी टफ चीज़ें नहीं है। इंग्लिश को आप अपने ज़रूर इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में हर तरफ इंग्लिश का बोलबाला हो रहा है, और आप चीज़ों को बिना इंग्लिश समझे अच्छे से चीज़ों को नहीं कर पाएंगे आज के टाइम में, क्योंकि सब चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे में आपको जो बेसिक चीज़ें नहीं पता हैं उनको आप प्रैक्टिस करते रहें, साथ साथ करते रहें, तो काफ़ी कुछ आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि द टीचर सेड वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हुए। हैव यू नो वॉच और क्लॉक इन योर होम। इस तरह का एक सेंटेंस है, एक के बाद एक दो प्रश्न पूछें, आप दोनों को आप जोड़कर एक साथ लिख सकते हैं। पहले वाले सेंटेंस में उन्होंने WH वर्ड वाला सेंटेंस बोला, दूसरे वाले में यस नो टाइप का बोला है। तो आप दोनों सेंटेंस को अलग अलग मानते हुए एक ही सेंटेंस में जोड़कर लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझिए। पहला सेंटेंस कहा उसने आस्क्ड, तो द टीचर आस्क्ड लिखेंगे। उसके बाद वाई इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो आप वहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड को वैसे के वैसे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब कंजंक्शन वर्ड नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस इंट्रोगेटिव जो दिया हुआ है वह WH टाइप का इसलिए। फिर सेंटेंस हमें सिंपल में लाना है। आर यू लिखा था तो यू पहले आर बाद में, यू का चेंज भी करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ दिया नहीं है। तो अगर टीचर ने आपसे कहा है, आपने अपने आप को वहाँ पे मी माना है, तो आप यहाँ पर यू को चेंज करके लिख सकते हैं आई। और अगर आपने सब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हिम माना है, कोई और लड़का है, किसी और से टीचर ने कहा, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं ही। और अगर यहाँ पे कोई लड़की है, जिस लड़की से टीचर ने कहा, तो वहाँ पर लिख सकते हैं हर। तो यहाँ पर सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर आपको क्या लिखना है। रट्टा मार के नहीं चलना है आपको कि नहीं वहाँ पे ही लिख देना है, वहाँ पे मैं लिख देना, आई लिख देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे करनी होगी। तो वाई लिखने के बाद में आर का चेंजेस वाज में करेंगे और यू को चेंजेस करेंगे हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो हम मान लेंगे वहाँ पे अपने आप को, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई। यहाँ पे आप ही देख रहे हैं तो ही को हिम के अकॉर्डिंग चेंज किया गया, आप चाहें तो यहाँ आई लिख सकते हैं। आई के बाद आप वॉज लगाएं और वॉज लगाने के बाद उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। बट इसके अलावा आप यहाँ ही मान रहे हैं तो ही लिख के फिर आप ऐसे चेंज करके चलेंगे जैसे यहाँ लिखा है। तो ही वॉज लेट, एंड दूसरा वाला सेंटेंस जोड़ेंगे एंड से, और फिर लिखेंगे एंड वेदर। वेदर की जगह पर आप इफ़ का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाद वाला सेंटेंस यस नो टाइप का इंटरोगेटिव है, तो उसमें इफ़ या वेदर में से दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो आप वहाँ पर उसका जो भी वर्ब था यहाँ पे मेन सैड और सैड टू वाला सेक्शन, उसकी जगह लिख रहे हैं, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में यू का चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, अगर आप हिम मान रहे हैं तो हिम के अकॉर्डिंग ही करें, अगर आप वहाँ पे मी मान रहे हैं तो मी के अकॉर्डिंग आई करें, तो चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है हैव का चेंज आपको पास्ट में करना है, हैड कर देंगे। हैड के बाद नो वॉच वैसे सेंटेंस रहेगा, और अ क्लॉक इन द हिज हाउस। अब योर का चेंज आपको फिर उसी के अकॉर्डिंग करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो आप अगर मी माने तो यहाँ पे कर देंगे माई, और अगर यहाँ पे आप सब्जेक्ट मान रहे हैं हिम तो यहाँ पे कर दें हिज। इस तरह से चेंज हो जाएगा हिज होम। तो ये सेंटेंस था, एक के बाद एक जब कुछ सेंटेंसेस को बोला जाता है तब। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और है कि जब आपको इस तरह सेंटेंस मिलता है तो आपको ऐसे ही चेंजेस करने हैं। जैसे लिखा है कि माई फादर सेड टेक योर बुक रीड अ स्टोरी विद योर सिस्टर। तो देखिए पिताजी ने कहा है कि अपने बहन के पास बैठ कर जाओ एक स्टोरी पढ़ो किताब उठाकर। तो ये पिताजी ने कहा है, तो ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, और एक सजेशन भी हो सकता है। तो रिक्वेस्ट तो फिलहाल नहीं होगा, पिताजी ने कहा इसलिए ऑर्डर या सजेशन हो सकता है, दोनों में से। तो आप चाहे उसे टोल्ड में चेंज करें, चाहे आप रिक्वेस्टेड में चेंज करें, चाहे आप सजेस्टेड में चेंज करें। तो आप इन तीनों में से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। पहला टोल्ड में चेंज कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पे सजेस्टेड में चेंज कर सकते हैं, तीसरा ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड में नहीं सॉरी। तो ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो माई फादर ऑर्डर्ड लिखना चाहें आप ऑर्डर्ड में लिख दीजिए, ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ पे मी कैसे है, मी ऐसे है कि आप माई फादर मेरे पिता ने मुझसे कहा। तो अगर आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं अपने लिए तो आप अपने आप को मी मान लेंगे, और अगर आप किसी और के विषय में बात चल रही है तो वहाँ पे किसी और को लिख सकते हैं। फिलहाल रिपोर्टिंग वर्ब में जब भी कोई फर्स्ट पर्सन होता है तो हम अपने आप को मान के चलते हैं कि वो हमारे विषय में सेंटेंस है, तो यहाँ पर वो मानते हुए आप मी लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे माई फादर टोल्ड मी, मुझसे कहा। क्या कहा उन्होंने कि टू टेक
अब यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव होने की वजह से यहाँ पे ऑर्डर आप लिख सकते हैं। फिर मेक मी लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाकर वहाँ लिखेंगे कंजंक्शन टू लिखने के बाद में आप उसे चेंज करेंगे टेक माई बुक। अब योर का चेंज आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है, ऑब्जेक्ट आपने मी माना है तो मी के अकॉर्डिंग हो जाएगा माई, और फिर लिखेंगे आप बुक। तो इस तरह सेंटेंस ये चेंज हो गया, माई बुक। एंड के बाद में अब आगे की बात लिखेंगे एंड, क्योंकि बाद में दूसरी बात सेंटेंस उन्होंने कहा था एंड, और फिर कहा था रीड आई स्टोरी विद, और विद के बाद योर लिखा था, योर को फिर हम अब मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हो जाएगा पॉजेसिव केस में माई, तो माई सिस्टर। तो ऐसे ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। तो आपको चीज़ें आज क्लियर हुई होंगी कि सेंटेंस हमें कैसे चेंजेस करने होते हैं उन कंडीशन में जहाँ पर एक से अधिक सेंटेंस मिले, एक से अधिक टाइप के सेंटेंस मिले, या एक से अधिक टेंस के सेंटेंसेस मिले एक ही रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर। तो ऐसे सेंटेंसेस को बहुत ज़्यादा देखकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली सेंटेंस होते हैं, जैसे आप लोग चेंजेस करते हैं वैसे ही होता है, कोई नया चीज़ नहीं है। तो आई होप कि इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे आप तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप कवर अप कर सकते हैं। कुछ एग्जामिनेशन में डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट पूछा जाता है, बट कहीं कहीं पे इनडायरेक्ट सेंटेंस पहले दे दिया जाता है और उसे डायरेक्ट करा जाता है। इसमें कुछ नया नहीं है, जितने भी रूल्स आप लोग डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट में बनाने के लिए करते हैं वही वापस आपको रिवर्स कर देना, एक यही प्रोसेस अपनाना, कुछ भी नया नहीं। तो इस तरह से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक्सरसाइज आपके सामने है, आप चाहें तो इस एक्सरसाइज को नोट कर लें और इसे सॉल्व करें। जो भी कन्फ्यूज़न इस एक्सरसाइज के रिलेटेड होगा आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछें, मैं उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगा। इसी के साथ ही मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है कि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में आपका ये एक्सरसाइज सेक्शन चलने वाला है, प्रैक्टिस सेट का सेक्शन, उसे आप जरूर ज्वाइन करें। उसमें आप ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस, ऐसे ही अजीबोगरीब सेंटेंसेस टाइप की चीज़ें चेंज करना देखेंगे, उनको रूल्स सीखेंगे एक ही जगह पर, तो उसको अटेंड जरूर करें, काफ़ी कुछ आपको नया जानने को वहाँ पर मिलने वाला है। तो ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।